वेलकम स्टूडेंट्स इन द न्यू पार्ट ऑफ ग्रामर सीरीज। इसके अंदर हम ग्रामर के इंपॉर्टेंस को खत्म करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रामर होती क्या है और इसके पार्ट्स क्या है, डेफिनेशंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। आपने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी है इस ग्रामर की वो सारी की सारी सही है, बट आप किसी भी लैंग्वेज को हो सकता, जर्मन हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, इन सारी लैंग्वेज की जितनी भी डेफिनेशन आप पढ़ते हो सारी डेफिनेशन सही है, लगभग लगभग सिमिलर होता है। डेफिनेशन क्या है हम इस पर नहीं जा रहे हैं, हम डेफिनेशन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट डेफिनेशन। किसी भी डेफिनेशन का मतलब सीधा से यही होता है कि किसी भी भाषा को सरल रूप से समझना, वो भाषा को पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, ठीक है, यही होता है डेफिनेशन या फिर परिभाषा किसकी, ग्रामर की। नेक्स्ट हम इस वीडियो के अंदर टोटल 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। क्या है पार्ट? फर्स्ट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शंस, प्रीपोजिशन एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यही हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट्स मेक अ चेंज इन दिस डेफिनेशन। आई डोंट से, मतलब मैं ये कह नहीं रहा कि ये डेफिनेशन गलत है, आई एम नॉट सेइंग दैट, पर हम इस डेफिनेशन के अंदर कुछ यूनिक लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन पूर्णतः सत्य नहीं है। कैसे? मैं अगर ये बात करूँ एक डेफिनेशन के अंदर, तो पर्सन का नेम है, ठीक है, प्लेस का नेम है, ठीक है, बट फिर भी बच्चों को आइडिया नहीं लगता कि नाउन है क्या। अगर मैं कहूँ तो सीधा सीधा नाउन का मतलब होता है एवरीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। क्या बोल रहा हूँ मैं? एवरीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन, कि हर नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये डेफिनेशन सत्य होगा। कैसे? ये डेफिनेशन इजी भी है समझने में और ये डेफिनेशन समझा भी सकते हो आप किसी को। नाउन का मतलब क्या होता है, यहाँ ये समझने वाली बात है। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है आप जो आपने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है, आप जिस पेन से लिखते हो, आपको दुनिया की कोई चीज़ दिखती है, आपका नाम, आपके दोस्त का नाम, आप जिस चीज़ पे बैठे हो, आप टेबल पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो या फिर आप कुर्सी पे बैठे हो, जितनी भी थिंग, पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें दिख जाती है, आप किसी भी चीज़ का नाम ले लो, किसी वस्तु का नाम ले लोगे, एनीथिंग, सारी की सारी चीज़ क्या है? नाउन है। यानी नाउन का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। एवरीथिंग क्या है? नाउन है। तो नाउन की सिंपल से यही डेफिनेशन है। आपके अंदर एक भाव चल रहा है, आप मेरी बातें सुन रहे हो, आप कुछ समझ रहे हो, आपके दिमाग में एक विचार पैदा हो रहा है, तो वो विचार भी क्या होता है? वो विचार भी आपका क्या है? नाउन है। सो नाउन को समझने का बहुत सा सिंपल सा फॉर्मूला है कि एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। फर्स्ट प्रॉपर नाउन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, दो नाउन होते हैं, पहले इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। हम प्रॉपर नाउन से पहले कॉमन नाउन पढ़ेंगे। ऑलवेज आपने यही किया कि प्रॉपर नाउन को पहले पढ़ा है फिर कॉमन नाउन को पढ़ा है। कॉमन नाउन को ना ऐसे स्पेसिफिक ले लो, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करूंगा तो क्या होगा? कॉमन नाउन। अगर मैं किसी अनस्पेसिफिक, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये होगा स्पेसिफिक, ये होगा नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक क्या होता है और नॉन स्पेसिफिक क्या होता है? मैं किसी खास चीज के बारे में बात करूंगा वो हो जाएगा स्पेसिफिक, और किसी खास चीज के बारे में बात नहीं करूंगा, कॉमन चीजों के बारे में बात करूंगा तो हो जाएगा नॉन स्पेसिफिक यानी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन डिनोट्स द क्लास ऑफ अ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। इसकी भी डेफिनेशन ऊपर वाले सेम है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। अच्छा देखो, मोबाइल का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मोबाइल क्या है आपका? कॉमन नाउन है। कॉमन कैसे है कि आप सभी के हाथ में मोबाइल है, ये कॉमन बात है। पर आपके हाथ में, किसी के हाथ में नोकिया का होगा, किसी के हाथ में सैमसंग का होगा, किसी के हाथ में रेडमी का होगा, किसी के हाथ में रियलमी, किसी के हाथ में ओप्पो। तो वो जो स्पेसिफिक कंपनी का नेम है, एक पर्टिकुलर कंपनी का नेम क्या होगा? वो होगा आपका प्रॉपर नाउन, ठीक। और उस पर्टिकुलर कंपनी का नाम ना लो तो वो क्या हो जाएगा आपका? कॉमन नाउन। यहाँ देखते हैं, मैं राम नाम ले रहा हूँ, नेम ऑफ अ क्रिएचर। टफी, किसी कुत्ते का नाम मैंने रख दिया टफी। अच्छा, डॉग जो शब्द है DOG, डॉग, डॉग एक कॉमन नाउन हो गया। मैं सारे कुत्तों को बोल सकता हूँ कि ये डॉग है, पर मैं उस डॉग का नाम रख दूंगा ये मेरा टफी है, तो मैं प्यार से बुलाऊंगा टफी दरा, तो वो वही डॉग आएगा, बाकी डॉग नहीं आएंगे। यानी टफी क्या है आपका? पूरा प्रॉपर नाउन है। देहरादून, आप जिस शहर में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो आप, तो दिल्ली जो शहर है वो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। और मैं इंडिया बोल दूं, इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। मैं ऐसे बोल दूं कंट्री, कंट्री जिसमें नाम ही नहीं पता चल रहा है किसी का, बस इस कंट्री नाम है, तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, वो कॉमन चीज है। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, स्टेट का एग्जांपल लेता हूँ। ये देखो दिल्ली, आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन नहीं होगा, ठीक। इसके अलावा पेन सबको पता है, आपके हाथ में पेन होगा, आप उस पेन में, और पार्कर पेन में, क्या आपने एक कंपनी का नाम सुना है? पार्कर पेन या फाउंटेन पेन। तो ये पेन की अगर मैं स्पेशल वैरायटी बता रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फैन कॉमन है,
सबके घरों में फैन होते हैं, पर किसी के घर में उषा का फैन है, किसी के घर में बजाज का फैन है। तो ये जो उस कंपनी का नाम आगे लग जाता है वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। अब कॉमन क्या, पूरी क्लास बैठी है, ठीक है, मैंने लड़के बोल दिया, बॉयज बोल दिया, तो बॉयज जो शब्द है वो आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। मैंने गर्ल्स बोल दिया, गर्ल बोल दिया, वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसमें से मैंने गर्ल का नाम ले लिया, प्रिया, सरिता, गीता, तो वो जो नाम ले रहा हूँ किसी व्यक्ति वस्तु का, वो नाम आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। दैट्स इट गाइस, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन इतना ही था, इसको समझने के लिए इतना ही है। इसके आगे की चीजें समझते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द अदर सेक्शन, अदर पार्ट ऑफ द नाउन। टोटल 5 नाउन के प्रकार है, तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर कर लिया था बहुत बढ़िया से। अब हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पे ध्यान देते हैं। थर्ड आपका कलेक्टिव नाउन है, फोर्थ आपका मटेरियल नाउन है, एंड फिफ्थ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तीनों को बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। वो ऊपर के जो दोनों आपने पढ़ा है, फर्स्ट एंड प्रॉपर और कॉमन से बहुत आसानी है, ये तीन बहुत सिंपल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बस ध्यान इधर रखेंगे, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव वर्ड में ही कलेक्ट शब्द आपने सुना है, कलेक्ट, कलेक्ट मतलब आप क्या समझते हैं, किसी चीज को इकट्ठा करना है। मैंने 5 पेन को एक साथ रख दिया तो कलेक्टेड तो हो गया। जैसे कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, पर्सन, प्लेस, थिंग्स। जैसे मैं बोलूं कि मैंने लोग बोल दिए, बहुत सारे लोग, अच्छा एक पर्सन में अकेला हूँ तो मैं कलेक्टिव नहीं होऊंगा, मैं 4 लोगों के साथ चला जाऊंगा तो मैं कलेक्टिव हो जाऊंगा। आपके हाथ में एक डिवाइस है, एक फोन है, आप 4 फोन एक साथ रख दो तो वो कलेक्टिव हो जाएगा। एग्जाम्पल लोग, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, क्राउड, बहुत सारे लोगों की भीड़ हो गई, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, बैच, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जैसे आप अकेले पढ़ रहे हो तो ग्रुप में नहीं हो, 4 लोगों के साथ ग्रुप में। आपने लड़कियों को देखा होगा ग्रुप में चलती रहती है, बिल्कुल, तो ग्रुप में होते हैं। टीम, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो फुटबॉल खेलने जा रहे हैं तो टीम में खेला जाता है। तो ये सब चीजें किसकी है, ग्रुप ऑफ, टीम, बंच, फैमिली। हर कोई फैमिली में जो भी रहता है तो फैमिली ऑलवेज विल कम इन कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होगा, यहाँ हम क्लियर करते हैं। कलेक्टिव मतलब एक साथ रहना, कोई भी वस्तु। आपने चाबियों का गुच्छा देखा होगा, चाबी में से गुच्छे में होती है, अंगूर गुच्छे में होते हैं, केले भी अलग अलग गुच्छे में होते हैं, हम दर्जन में केले खरीदते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, कलेक्टिव नाउन के। सेकंड हमारा है मटेरियल नाउन, रो वाइज फोर्थ है। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल, मटेरियल को अगर मैं इसको हिंदी समझे तो पदार्थ। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ग्लास, वुड, स्टोन। गोल्ड, सिल्वर, आपने कभी भी गोल्ड देखा, सिल्वर देखा, आप इसको पिघला सकते हो, ठीक है, तो ये किस में आ गया, मटेरियल में आ गया। आपने पानी देखा, वो अगर पिघले हुए फॉर्म में रहेगा तो किस में आ जाएगा, मटेरियल में। या फिर स्टोन देखो, एक तरह का पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, आप जैसे कुछ भी पदार्थ, लकड़ी भी एक पदार्थ है, ग्लास भी एक पदार्थ है, कॉपर भी एक पदार्थ है। आप उसको लिक्विड वे में भी ले सकते हो, सॉलिड वे में भी ले सकते हो, तो किस में आएगा, मटेरियल। बस वो एक पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। साइंस कुछ में बहुत बढ़िया समझेंगे इसको। लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, कुछ फीलिंग्स, कुछ इमोशंस। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट वी कैन टच, इसको हम छू नहीं सकते हैं। आप मन में कुछ विचार कर रहे हो, क्या मैं उसको छू सकता हूँ, नहीं छू सकता हूँ। मैं उसको देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। मैं वी कैन ओनली फील इट, हम उसको बस फील कर सकते हैं। अच्छा कोई व्यक्ति ईमानदार है, वो कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी क्या उसकी ऑनेस्टी में फील कर, छू सकता हूँ क्या, टच नहीं कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। हाँ अगर वो दिखाया तो थोड़ा बहुत बिहेवियर से पता चल सकता है। लव, किसी के लिए लव उसका बिहेवियर दिखेगा, उसके लव को टच नहीं कर सकता, मैं फील कर सकता हूँ, ठीक है। मैं किसी के लिए हेट, किसी की घृणा अगर मेरे को दिखाना चाहता है कि मुझसे हेट करता है तो मुझे शो करेगा, और जब वो शो करेगा तो मैं देख लूँगा आराम से, तो उस तरह से मुझे दिख जाएगा। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी का विचार, थिंकिंग, किसी की फीलिंग्स, किसी चीज़ को लेके, आपके बारे में लेके या खुद को लेके, एक्सपेक्टेशन, जो हर किसी न किसी से, कभी किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, ये क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। कलेक्टिव क्या था, कलेक्टिव मतलब कोई भी चीज़ इकट्ठा रहती है। मटेरियल मतलब कोई भी पदार्थ, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ग्लास, वुड, स्टोन एक्सेट्रा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, उसमें आप कुछ फील करते हो। इससे पहले मैंने क्या बताया था, दो नाम, कॉमन और प्रॉपर। कॉमन क्या होता है, कोई भी कॉमन नाम ले लो। आप अपनी क्लास में दोस्तों के साथ बैठे हो तो आप, मैं दोस्त बोल रहा हूँ, फ्रेंड्स बोल रहा हूँ, तो फ्रेंड तो वैसे अगर भीड़ में हो तो कलेक्टिव नाम हो गया, ठीक है। पर अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ पूरी क्लास में, सबका नाम नहीं ले रहा, बस मैं एक क्लास बोल रहा है, कक्षा बोल रहा हूँ, तो मैं पूरी कक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो किस में आ जाएगा, मेरा
कॉमन हो जाएगा। कॉमन सी बात है कि पूरी क्लास में सारे लड़के हैं या लड़कियां हैं, मैं उनमें किसी लड़के का नाम ले लूँ उनमें से उठा के, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप में इनमें से कोई भी प्रॉब्लम में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जहाँ भी आपको टाइम मिले उसमें पूछ लीजिएगा।